देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग सर्कल टॉपिक पढ़ रहे हैं और सर्कल टॉपिक में अभी जो भी हम लोग पढ़े थे लेक्चर 1 और लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3 में, वो क्या पढ़े थे? कॉन्सेप्ट आपको मैंने सर्कल से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे, बेसिक कॉन्सेप्ट, वो सारा कॉन्सेप्ट बताया। एंड सर्कल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम और जो भी आपके सिलेबस में है वो सारे थ्योरम को डिस्कस किए थे। अभी और भी थ्योरम आगे जैसे जैसे थ्योरम मतलब ज़रूरत पड़ेगा वैसे वैसे थ्योरम मैं आपको बताऊंगा और प्रूव करके भी बताऊंगा। लेकिन अभी मैं जितना भी थ्योरम आपको मैं बताया हूँ उसी से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं उसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, और ये डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा उन थ्योरम को डिस्कस ज़रूर एक बार कर देता हूँ कि जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो थ्योरम ज़्यादा मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में जो थ्योरम ज़्यादा आपका यूज होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे मैंने एक आपको थ्योरम बताया था सर्कल से रिलेटेड, एक थ्योरम बताया था प्यारे बच्चों कि अगर मान लीजिए सर्कल है और सर्कल का सेंटर O है और सर्कल का सेंटर O से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो ये परपेंडिकुलर लाइन कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। मैंने एक थ्योरम सर्कल में बताया था कि सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो परपेंडिकुलर मींस OM AB को बाइसेक्ट करेगा। दैट इज AM इज इक्वल टू MB मीन्स M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। दूसरा, मैं इसी का कन्वर्स में मैंने क्या बताया था प्यारे बच्चों? इसी का कन्वर्स में मैं बताया था कि अगर कोई लाइन कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, अगर कोई लाइन सेंटर से ड्रॉ हुआ है कॉर्ड पे और कॉर्ड को अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब वो लाइन जो है कॉर्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अगर ये थ्योरम जो नहीं पढ़े हैं जाके लेक्चर 3, लेक्चर 2, लेक्चर 1 में जाके देखें। बहुत ही मैं बेसिक से स्टार्ट किया हूँ। अगर आपको सर्कल का कुछ भी नॉलेज नहीं है तो एकदम मैं जीरो लेवल से आपको स्टार्ट करके बताया हूँ, तो जाके सबसे पहले देखिए, उसके बाद लेक्चर 4 में आइएगा। जब लेक्चर 4 में आइएगा तब सारी बातें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर की तरह समझ में आएगा। एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम इसमें क्या बताए थे? थ्योरम तो मैं बहुत सारा बताया था, लेकिन जो आपके क्वेश्चन में जो ज़्यादातर यूज होगा, जो ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो यूज होगा, उस थ्योरम की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने एक बताया था कि अगर किसी सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड है, किसी सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड है, मान लीजिए एक कॉर्ड AB है और एक दूसरा कॉर्ड CD है, अरे आपस में इक्वल है, मीन्स कॉर्ड AB बराबर कॉर्ड CD। तो जो सेंटर पे एंगल ये फॉर्म करेंगे, सेंटर पे जो एंगल फॉर्म करेंगे वो आपस में इक्वल होंगे। मतलब दोनों कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे जो एंगल फॉर्म होगा, मीन्स अगर ये 70 डिग्री बन रहा है तो ये भी 70 डिग्री बनेगा। कब? जब दो कॉर्ड्स आपस में सर्कल में इक्वल है तब। राइट अराउंड। और इसी का कन्वर्स मैंने क्या बताया था प्यारे बच्चों? इसी का कन्वर्स मैंने आपको बताया था कि अगर दो कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे एंगल फॉर्म हो रहा है और दोनों एंगल आपस में इक्वल है तो तब क्या होता है? इसका मतलब दोनों कॉर्ड्स भी आपस में इक्वल होंगे, ये बताए थे। तो ये सारे थ्योरम जो है, मतलब अभी जो भी क्वेश्चन करवाया जाएगा उसमें ये इंपॉर्टेंट है। और सबसे एक और मैं बात बता दूं, पाइथागोरस थ्योरम। सर्कल को सॉल्व करने में पाइथागोरस थ्योरम जो है बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसीलिए अगर किसी को मालूम नहीं है तो आपको मैं बता दूं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है। वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है। बोलता है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और जिस एंगल पे 90 डिग्री है तो 90 डिग्री का सामने वाला साइड को क्या बोला जाता है? हाइपोटेनियस। तो क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। तो ये भी बहुत ज़्यादा यूज होगा, तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि 90 डिग्री का सामने वाला साइड हाइपोटेनियस होता है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि किसको हाइपोटेनियस लूँ। तो 90 डिग्री का सामने वाला, और हाइपोटेनियस इज द बिगेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ABC अगर नाम है तो ABC, अगर PQR नाम है तो PQR। तो चलिए मैं क्वेश्चन लाता हूँ, उसके बाद कैसे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे
उसको डिस्कस करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए, पहला क्वेश्चन लिखिए, द रेडियस ऑफ ए सर्कल, द रेडियस ऑफ अ सर्कल is 13 centimeter. The radius of a circle is 13 centimeter and the length of one of its chord, then the length of one of its chords is 10 centimeter. 10 centimeter. One of its chord is 10 centimeter. Full stop. Find the distance of the chord. Find the distance of the chord from the center. From the center. सबसे पहले कभी भी क्वेश्चन को बनाते हैं तो क्वेश्चन को पढ़ना सीखिए। जब आप क्वेश्चन को पढ़ना सीख जाते हो तो वही क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाता है और बहुत ही इजी वे में बनता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए एक बार, देखिए क्वेश्चन का डिमांड क्या है, और जब आप डिमांड समझ जाएंगे ना तो बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए मैं आपको पढ़ने सिखाता हूँ। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 13 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स कॉर्ड इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। ऐसा नहीं, पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप फास्ट पढ़ लिए। पढ़ने का मतलब हुआ हर जो वर्ड है, मतलब एक सेंटेंस मतलब पढ़िए, उसके बाद उसका क्या मतलब है, क्या बोलना चाह रहा है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। और जब आप क्वेश्चन का डिमांड समझ जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में बन जाता है। थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन ट्रिकी होता है, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आप वो ट्रिकी क्वेश्चन को भी बहुत ही इजी वे में हैंडल कर लीजिएगा। चलिए, बोला द रेडियस ऑफ सर्कल इज 13 सेंटीमीटर। मतलब एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या बोला प्यारे बच्चों, 13 सेंटीमीटर है। चलिए मान लेते हैं कि एक सर्कल जिसका सेंटर O है और इसका बता दिया कि रेडियस 13 सेंटीमीटर है। आगे पढ़ लेते हैं। एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स कॉर्ड इज 10 सेंटीमीटर। इनमें एक कॉर्ड है, एक कॉर्ड है प्यारे बच्चों। सपोज कर लेते हैं कि कॉर्ड AB है और जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है ना। कॉर्ड की लेंथ कितनी बोली है, 10 सेंटीमीटर। और क्या बोला है, और रेडियस क्या बोला, रेडियस क्या बोला प्यारे बच्चों, 13 सेंटीमीटर है ना। और आपसे क्या पूछा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। मतलब आपसे क्या पूछा, सेंटर और कॉर्ड के बीच डिस्टेंस पूछा। सेंटर और कॉर्ड के बीच डिस्टेंस पूछा। तो आपको पता है कि देखिए सेंटर एक पॉइंट है। मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कि एक पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट O है और मान लीजिए इधर बहुत सारा A लाइन है, लाइन AB। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि सर कि पॉइंट O और AB के बीच का डिस्टेंस कौन होगा। डिस्टेंस ये होगा, डिस्टेंस ये होगा, डिस्टेंस ये होगा, डिस्टेंस ये होगा, कौन होगा। O से A, मतलब इसका नाम मैं दे देता हूँ P1, P2, P3, P4, या ये होगा, इसका P नाम दे देता हूँ, है ना। तो एक पॉइंट और लाइन के बीच जो डिस्टेंस होता है प्यारे बच्चों, एक ऐसी लाइन होता है, मतलब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो। तो आप खुद ही देखो ना, एंगल ट्रायंगल OPP3, ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री है और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस तो हमेशा बड़ा रहेगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि OP जो होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट साइड होगा, राइट अराउंड। मतलब OP जो है सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगा O और इस लाइन AB के बीच। तो किसी पॉइंट और लाइन के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, दैट डिस्टेंस को ही क्या माना जाता है, क्या, हाइट। समझ में आया। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, O से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मेरा मोटो है, क्योंकि आपको पता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही जो होता है पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस होता है ना। अब देखिए, अब
अब आपके दिमाग में ये बात आना चाहिए, अभी मैंने थ्योरम को जस्ट आपको रिवाइज करवाया था कि सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, मान लीजिए कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए वो ए बी को एम पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो आपको भी पता है थ्योरम अभी क्या बोलता है। थ्योरम क्या बोलता है, बात को समझिएगा कि अगर सेंटर से आप किसी कॉर्ड पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो कॉर्ड को वो बाइसेक्ट करेगा। कॉर्ड को क्या करेगा? अब देखो ना, तो जब ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा और कॉर्ड ए बी है आपका 10 सेंटीमीटर, कॉर्ड ए बी 10 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ए एम कितना होगा? 10 का हाफ कितना होगा? तो इसका मतलब ए एम कितना होगा प्यारे बच्चों? अब आप ही लोग बताओ कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, मैं इधर नीचे लिख देता हूं ना, यहां पे थोड़ा जगह, ए एम इज इक्वल टू क्या होगा? हाफ ए बी, और हाफ ए बी का मतलब क्या हुआ? हाफ इंटू 10, और हाफ इंटू 10 का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? 5 यूनिट सेंटीमीटर। अब आप ही लोग बताइए ना, जब आपको ए एम पता चल गया 5 सेंटीमीटर और ये रेडियस 13 सेंटीमीटर है, और इस ट्रायंगल के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम ए के लिए ओ ए जो है हाइपोटेनियस है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, मतलब ये साइड आपको मालूम है, ये साइड मालूम है, क्या ओ एम ने निकल जाएगा? क्या आपको फाइंड क्या करना है यहाँ पे? ओ एम। ओ एम ही जो है वो सेंटर और कॉर्ड के बीच का क्या है? डिस्टेंस है ना। तो कैसे, क्या लिखेंगे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखेंगे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखेंगे? ओ ए का स्क्वायर, ओ ए क्या है? ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? ए एम का स्क्वायर, ओ एम का स्क्वायर लिखेंगे। अब देखो ओ ए कितना दिया प्यारे बच्चों? 13। ए एम कितना दिया प्यारे बच्चों? दिया नहीं, हम लोग अभी फाइंड किए, 5 का स्क्वायर। ओ एम क्या करना है हमको? फाइंड आउट करना है ना। तो 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25 प्लस ओ एम का स्क्वायर, है ना। तो 169, 25 को इधर लाइएगा तो -25, और इधर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? होगा ना। तो ये कितना आ जाएगा? 144 बराबर ओ एम का स्क्वायर, है ना। अब देखिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कभी भी जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो, जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ओ एम इज इक्वल टू प्लस माइनस, इस बात को ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, प्लस माइनस। देखिए अब किसी को मालूम नहीं होगा कि प्लस माइनस क्यों लेते हैं, तो आप लोग देखिए अभी लर्निंग पीरियड में हो, मैं आपको सिखा देता हूं कि प्लस माइनस क्यों लेते हैं। देखिए मैं यहां पे थोड़ा बता देता हूं कि क्यों लेते हैं। जैसे प्यारे बच्चों मान लीजिए, समझिए बात को, अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू है, मान लीजिए 25, है ना। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? 25। आप लोग पहले समझिए कि प्लस माइनस क्यों लेते हैं, ताकि आप लोग, बहुत सारे बच्चे ना रट लेते हैं कि प्लस माइनस क्यों लेते हैं, उनको नहीं समझ में आता कि क्यों लेते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों कि कोई बच्चा अगर इसी चीज को ऐसे लिख दे, 25 को ऐसे लिख दे कि 5 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है? कोई बच्चा इसको ऐसे भी तो लिख सकता है कि x का स्क्वायर इज इक्वल टू -5 का स्क्वायर, राइट अराउंड, क्योंकि -5 का स्क्वायर भी होता है 25 और 5 का भी स्क्वायर होता है 25। तो आपको कैसे पता कि 5 का स्क्वायर होके 25 आया है या -5 का स्क्वायर होके 25 आया है? नहीं ना पता। क्या पता है क्या? क्योंकि 5 का स्क्वायर भी होता है 25 और -5 का भी स्क्वायर होता है 25। क्या आपको पता है कि 5 का स्क्वायर होके 25 बना है कि -5 का स्क्वायर होके? नहीं पता ना। तो इसीलिए आप दोनों कंडीशन लेते हो कि यहां पे आप कंपेयर करोगे तो यहां से क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 5, और यहां से कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू -5 होगा ना। तो मतलब दो आंसर आया कि नहीं? x इज इक्वल टू व्हाट? +-5। एक बार +5 हो सकता है और एक बार -5 हो सकता है। तो अब समझ में आया कि क्यों प्लस माइनस यहां पे लेते हैं? सो समझ में आया क्यों प्लस माइनस लेते हैं? सो तो इसीलिए आप जब भी स्क्वायर हटाइएगा
तो प्लस माइनस जरूर लिखिएगा। तो ओ एम बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों 144 होगा ना। अब देखिए ओ एम इज इक्वल टू प्लस माइनस 12। अब देखिए ओ एम जो है वो लेंथ है, ओ एम जो है वो लेंथ है और लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे कि देयरफॉर ओ एम इज इक्वल टू ओनली 12 प्लस 12 होगा। ओनली 12 का मतलब क्या हुआ प्लस 12 माइनस 12 नहीं होगा। रीजन मेंशन यहां पे करेंगे 12 सेंटीमीटर रीजन मेंशन करेंगे। लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, क्या रीजन मेंशन करेंगे। तो देखिए ये छोटी छोटी बात आपको आना चाहिए, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना। तो हमें जो बोला था फाइंड करने के लिए, क्या हम लोग बहुत ही इजी वे में निकाल लिए कि क्या बोला था, सेंटर और कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस पूछा था। तो कितना आ गया ओ एम इज इक्वल टू कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान सा सवाल था। चलिए नेक्स्ट सवाल लिखिए। फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड which is at a distance of 8 centimeter from the center of a circle, of radius 17 centimeter, फिर से एक बार मैं रिकॉल कर दे रहा हूं। फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड, find the length of a cord which is at a distance of 8 centimeter from the center of a circle of radius 17 centimeter, of radius 17 centimeter। देखिए पहली बात मैंने क्या बताया कि क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए। बोला फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। इस पर क्या किया ना कि सेंटर और कॉर्ड के बीच कितना डिस्टेंस है वो दे दिया और क्या दे दिया रेडियस दे दिया, और आपसे क्या पूछा है कॉर्ड का लेंथ पूछा है। तो सेम कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। जैसे मान लीजिए एक सर्कल है और जिसका सेंटर O है और ये कॉर्ड है AB, है ना। इस बार क्या दिया सेंटर और कॉर्ड के बीच डिस्टेंस दे दिया। डिस्टेंस कहने का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे दिया आपको। डिस्टेंस कहने का मतलब कौन सा डिस्टेंस परपेंडिकुलर। मान लीजिए ये डिस्टेंस कॉर्ड AB को M पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। कितना डिस्टेंस दे दिया प्यारे बच्चों 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। और इसका रेडियस कितना दिया प्यारे बच्चों 17 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस क्या हुआ 17 सेंटीमीटर। क्लियर है ना। और आपसे क्या पूछा कॉर्ड का लेंथ पूछा। कॉर्ड का क्या पूछा है लेंथ। तो देखिए कितना इजी सवाल है। आपको पता है कि अगर ये 90 डिग्री है और ये तो 90 डिग्री है तो इन ट्रायंगल OMA क्या हो जाएगा M 90 डिग्री, और ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और राइट एंगल ट्रायंगल में जब दो साइड आपको अगर मालूम हो तो पाइथागोरस थ्योरम से तीसरा साइड आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। और जैसे ये OM परपेंडिकुलर AB, मतलब OM परपेंडिकुलर अगर AB है तो देन थ्योरम क्या बोलता है बाबू, थ्योरम क्या बोलता है, बोलता है कि AM इज इक्वल टू BM। आपको पढ़ाया हूं मैं कि अगर सेंटर से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो परपेंडिकुलर कॉर्ड को क्या करता है बाइसेक्ट करता है राइट अराउंड। अब प्यारे बच्चों आप खुद ही देखिए ना AM इज इक्वल टू BM होगा तो आप यहां से AM और AB क्या होगा, AB क्या होगा ट्वाइस ऑफ AM होगा, AB क्या होगा ट्वाइस ऑफ AM होगा। तो जब आप यहां से AM निकाल लीजिएगा
जब यहां से आप ए एम निकाल लीजिएगा और उसको आप ट्वाइस कर दीजिएगा तो क्या ए बी का वैल्यू नहीं निकल जाएगा? क्या निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो कैसे निकालेंगे? लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखेंगे बाबू? ओ ए का स्क्वायर, मैं बता दे रहा हूं कि क्या क्या लिखना है। और ये कॉन्सेप्ट, ये जो ओ एम परपेंडिकुलर ए बी जो आप किए हो और ए एम इज इक्वल टू बी एम जो आप कर रहे हो, समझ में आ रहा है ना? तो ये कौन से कॉन्सेप्ट से यूज किए हो? कन्वर्स उस थ्योरम का कन्वर्स है कि मेन थ्योरम था? परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है तो मेन थ्योरम था ना। कन्वर्स तो इसके पहले वाला था ना। तो उस थ्योरम को मेंशन करना, उस थ्योरम को मेंशन। अच्छा, मैं अभी सिखा दूंगा कैसे लिखना है, पहले समझ लेते, इसको फाइंड कर लेते, उसके बाद मैं आपको सिखा दूंगा, कोई बात नहीं। ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? ए एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर, है ना। इसमें ओलंपियाड वाले भी देख रहे और भी कॉम्पिटिटिव वे वाले भी देख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा पहले मैं समझा देता हूँ कि आप कैसे इसको इजी वे में बनाओगे। अब देखिए ओ ए कितना दिया हुआ है बाबू? 17। ए एम कितना दिया हुआ है? ए एम तो फाइंड करना है हमको। ओ एम कितना दिया हुआ है? 8, तो 8 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कौन बताएगा? 289, वेरी गुड। ए एम का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना? अब 289, 64 को इधर ले आइएगा -64, तो इधर क्या हो जाएगा? होगा राइट अराउंड। अब 289 माइनस 64, 9 माइनस कितना आ जाएगा? होगा। अब देखिए तो ए एम इज इक्वल टू क्या होगा? प्लस माइनस 15। 225 किसका स्क्वायर है? 15 का। तो ए एम बराबर क्या होगा मेरे बच्चों? 15। क्यों? रीजन फिर मेंशन करेंगे क्या? लेंथ कैन नॉट बी, लेंथ कैन नॉट बी, क्लियर है ना? लिखो कि छोड़ दो? चलिए, तो ए एम आ गया 15 सेंटीमीटर राइट अराउंड। और ए बी क्या है? देयरफॉर ए बी क्या है? ए बी क्या है? ट्वाइस ऑफ ए एम। तो ट्वाइस ऑफ ए एम मतलब 2 इंटू 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हुआ? 30 सेंटीमीटर। तो ए बी बराबर क्या हुआ? बहुत ही इजी क्वेश्चन नहीं है क्या? समझ में आ रहा बाबू? आ रहा है ना सभी को? कंफ्यूजन है क्या किसी को? आगे बढ़े? कोई दिक्कत है? चलिए ने अच्छा, स्टेटमेंट क्या लिखिएगा इसमें पता है ना? लिख दीजिएगा वो जो कॉन्सेप्ट जो आप यूज किए कि ओ एम परपेंडिकुलर ए बी देन ए एम बराबर बी एम। तो यहां पे स्टेटमेंट लिख दीजिएगा सिंस द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, लिख लीजिए कॉपी में कि सिंस द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। यहां पे रीजन जो मेंशन कीजिएगा वो थ्योरम अगर आपके दिमाग में है तो वही थ्योरम को मेंशन करना है, वही लिखना है। लिखिए सिंस द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये जो रीजन मेंशन करोगे तो यही रीजन मेंशन करना कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड क्या? बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जब छोटी छोटी बात आपको क्लियर रहता है ना तो कोई भी सवाल को बहुत ही इजी वे में आप बनाते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल which are on opposite sides of the center, which are on opposite sides of the center, opposite sides of the center such
सच दैट ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, कॉमा सी डी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, सी डी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, and the distance between AB and the distance between AB and CD, distance between AB and CD is 17 centimeter. Distance between AB and CD is 17 centimeter. Full stop. Find the radius of the circle. Find the radius of the circle. और थोड़ा सा जब क्वेश्चन को लिखवाया जाता है ना, तो उसी समय जब लिखवाया जाता है तो कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन क्या लिखवाया जा रहा है, थोड़ा सा उस समय भी समझने की कोशिश कीजिएगा ना, तो आपको आसान हो जाएगा कोई भी चीज़ों को समझना। ठीक है, समझ गए बाबू? आगे बढ़े, चलिए पहले तो आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। क्या बोला? ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विच आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर, है ना। पहला लाइन कि ए बी और सी डी दो सर्कल का पैरेलल कॉर्ड्स है जो सेंटर के अपोजिट साइड है। तो चलिए पहला तो फिगर आप बनाइए। मान लीजिए ये सेंटर है ओ, और क्या बोला, एक कॉर्ड ए बी है और दूसरा कॉर्ड, मान लीजिए ये कॉर्ड ए बी और सी डी। अगर कोई बोलेगा सर इस तरह से क्यों बनाया, और ये दोनों पैरेलल कॉर्ड्स थे, और क्या बोले कि सेंटर के अपोजिट साइड है, मतलब सेंटर के एक ऊपर है तो एक नीचे है। अगर इधर बनाते तो एक लेफ्ट तो दूसरा राइट, है ना, समझ रहे। और उसमें और भी डेटा क्या दिया, ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ए बी क्या दिया प्यारे बच्चों 10 सेंटीमीटर, सी डी क्या दिया प्यारे बच्चों 24 सेंटीमीटर। ए बी 10 सेंटीमीटर और सी डी 24 सेंटीमीटर, एंड दिस डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी, ए बी और सी डी के बीच का डिस्टेंस जो है, और डिस्टेंस मतलब कौन सा डिस्टेंस लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब किसी को कंफ्यूजन होगा सर कि आप सेंटर से ही क्यों पास करवाए, तो प्यारे बच्चों हम लोग को पता है कि जो डिस्टेंस लिया जाता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लिया जाता है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में अभी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ के रखे हैं। मीन्स ए बी और सी डी के बीच, मतलब यहाँ भी 90 बनेगा और यहाँ भी 90 बनेगा। तो मान लीजिए ये पॉइंट M है और ये पॉइंट N है, मतलब वो MN का डिस्टेंस जो दिया है वो 17 सेंटीमीटर है। मतलब दोनों पैरेलल कॉर्ड्स के बीच का जो डिस्टेंस दिया है ना वो 17 सेंटीमीटर है। राइट और राइट अराउंड, समझ में आया थोड़ा थोड़ा। अब आगे क्या बोला, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, कि सर्कल का रेडियस, समझ गए। फिर से एक बार मैं बता देता हूं। सवाल का कहना था कि दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं और ऐसे हैं, इनके बीच ऐसा रिलेशन है कि ये अपोजिट साइड है सेंटर का, और बोला कि दोनों कॉर्ड के बीच का जो डिस्टेंस है वो 17 सेंटीमीटर है, और दोनों कॉर्ड का लेंथ दे दिया कि ए बी का लेंथ 10 सेंटीमीटर और सी डी का लेंथ 24 सेंटीमीटर। तो किन्हीं का कहना होगा, बहुत सारे, दोनों लाइन जब पैरेलल है ए बी और सी डी, तो मतलब ये डिस्टेंस आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब दो लाइन के बीच होता है तो कौन सा डिस्टेंस लेते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हो। तो ये जो MN जो लेंथ दिया वो 17 सेंटीमीटर दिया, और आपसे क्या बोला कि रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड करो। क्या दिया, रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड करो। अब देखिए प्यारे बच्चों हम लोग करेंगे क्या, पहला काम तो कंस्ट्रक्शन करेंगे कि O को A से ज्वाइन करेंगे, O को ज्वाइन करेंगे डॉटेड लाइन से, कर दिया मैंने, और O को C से ज्वाइन करेंगे डॉटेड लाइन से। ठीक ना, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे ना, कैसे फाइंड करेंगे मैं आपको बताता हूँ। आ रहा है बाबू समझ में, थोड़ा थोड़ा कोई कंफ्यूजन है क्या, नहीं समझ में आया। अब देखिए क्या करेंगे, मैं लॉजिक आपको बताता हूं। अब मान लीजिए MN पूरा, ध्यान दीजिएगा
कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे वो पहले समझिए। mn पूरा 17 सेंटीमीटर है, राइट और रॉन्ग? तो हम क्या करेंगे ना, लेट कर लेंगे कि ON का लेंथ x है। हम लोग सपोज कर लेंगे, पहले समझ लीजिए कि ON का लेंथ x है, क्योंकि ये दो पार्ट में हुआ है, एक ON और OM। ON और OM मिलके ही बना है पूरा mn, और mn की लेंथ 17 है। तो अगर ON यहां से x है तो OM कितना होगा? 17 माइनस x। अरे भाई दो पार्ट को मिलके अगर 17 हुआ है तो एक पार्ट अगर 5 है तो दूसरा पार्ट क्या होगा? 17 माइनस 5। तो अगर एक पार्ट x है तो दूसरा पार्ट क्या होगा? 17 माइनस x। नहीं समझ में आया? तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे कि लेट ON इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, देन OM बराबर क्या होगा फिर बच्चों? 17 माइनस x, सॉरी 17 माइनस x सेंटीमीटर। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा। अब हम क्या करेंगे, मेरा नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, एक बार ट्रायंगल लेंगे AMO, राइट एंगल ट्रायंगल, और यहां से ना AO का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे? AO का वैल्यू, राइट और रॉन्ग? इसको सपोज कर लीजिए ये रेडियस है, तो रेडियस R, तो ये भी रेडियस R। तो यहां से रेडियस का वैल्यू मैं फाइंड कर लूंगा। किसका वैल्यू फाइंड कर लूंगा? और फिर अगला बार इस सर्कल को लेंगे, नेक्स्ट टाइम इस सर्कल को लेंगे और यहां से भी रेडियस का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। समझ में आ गया? तो पहला इक्वेशन में भी LHS में हमारा रेडियस मिलेगा और दूसरा इक्वेशन में भी LHS में रेडियस मिलेगा। और जब दो इक्वेशन का LHS आपस में इक्वल होता है तो RHS आपस में क्या होते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो RHS में आपको किसके टर्म में वैल्यू मिलेगा? x के टर्म में। RHS में आपको किसके टर्म में वैल्यू मिलेगा? x का। तो जब x का वैल्यू आपको पता चल जाएगा, मान लीजिए x का वैल्यू, ये लेंथ आपको पता चल गया पर ये लेंथ आपको ऑलरेडी पता है। कैसे पता है मैं अभी बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो यहां से CN का लेंथ कितना हो जाएगा? 24/2, और यहां से AM का लेंथ कितना हो जाएगा? 10/2, राइट और रॉन्ग? समझ में आया? थोड़ा थोड़ा। तो बताइए x अगर निकल गया, ये लेंथ आपको पता है, क्या रेडियस नहीं निकल जाएगा? लॉजिक समझे? समझे बाबू? थोड़ा सा। चलिए तो चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। पहले तो आप किसका वैल्यू फाइंड कर लीजिए? AM का, है ना? पहले क्या किसका वैल्यू फाइंड कर लीजिए? तो AM क्या होगा? AM इज इक्वल टू क्या होगा? हाफ AB, और हाफ AB का मतलब क्या हुआ? हाफ इंटू 10, मतलब क्या हुआ? 5 सेंटीमीटर। वही वाला थ्योरम वाला कॉन्सेप्ट जो अभी मैंने स्टेटमेंट लिखवाया पिछले क्वेश्चन में। फिर क्या निकालेंगे? CN बराबर क्या होगा फिर बच्चों? हाफ CD, और हाफ CD का लेंथ कितना है? 24। 24 मतलब कितना हुआ? 2 से कट जाएगा तो 12 आ गया। समझ में आया? आ रहा है ना बाबू? अब कौन सा ट्रायंगल लेना पसंद करोगे? कोई भी ले लो। कौन? इन ट्रायंगल AOM, जहां पे क्या है? एंगल M इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? AO का स्क्वायर इज इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर। AO क्या है? रेडियस, R रख दो, R का स्क्वायर। AM कितना है बाबू? AM तो निकाले ना 5, तो 5 का स्क्वायर। OM कितना है? OM यहां से OM कितना है? 17 माइनस x का होल स्क्वायर, है ना? किसी को कंफ्यूजन क्या? अब देखिए आगे बढ़े, आ रहा है ना समझ में? अब देखिए इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इक्वेशन 1, है ना? फिर कौन सा ट्रायंगल लेंगे? यहां से हमने आर स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिया। अब इस ट्रायंगल में भी आर स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, ठीक? अब इसका भी आर स्क्वायर और उसका भी आर स्क्वायर, तो दोनों इक्वेशन का LHS सेम, तो आपस में RHS भी क्या होंगे? समझ में आया?
आया छोटे कि नहीं आया? अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे? इन ट्रायंगल ओ एन सी जहां पे 90 डिग्री कौन है? एन ना, एंगल एन बराबर 90 डिग्री, एंगल एन बराबर 90 डिग्री। सर यहाँ पे तो ये ट्रायंगल AOB का ए OB अच्छा एम, सॉरी AOM गलती से लिख दिए, कोई बात नहीं, AOM है ना, ठीक है, समझ गए? AOM होगा ना, और यहां पे क्या होगा? ONC, राइट आर? अब देखिए यहां से फिर क्या बनेगा? फिर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? OC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? CN का स्क्वायर प्लस ON का स्क्वायर। अब OC क्या है भैया? R, तो R का स्क्वायर। CN क्या है? CN का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। CN कितना? 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस ON कितना है? X। ON को आप माने हो ना X, क्लियर है? अब देखिए यहां भी हम लोग क्या निकाले? R स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिए। अब ये क्या हुआ? इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे? LHS इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का क्या है? सेम। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा? जब LHS सेम होता है कोई दो इक्वेशन का, तो RHS भी आपस में क्या होते हैं? तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट क्या होगा? LHS जब सेम होगा तो RHS भी क्या होगा? सेम। तो RHS में इसका क्या है? 5 का स्क्वायर प्लस 17 माइनस x का होल स्क्वायर, और इसका RHS में क्या है? 12 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए। 5 का स्क्वायर हो गया 25, a माइनस b का होल स्क्वायर में ब्रेक होगा, तो 17 का स्क्वायर 289 प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2ab। तो a कितना है? 17 और b कितना है? x, तो कितना हो जाएगा? 34, और इधर 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144 प्लस x स्क्वायर और x स्क्वायर क्या होगा? कैंसल आउट हो जाएगा ना, होगा, राइट और रॉन्ग? अब देखिए इसको ऐड कीजिए। 9 और 5 14, कैरी 1, 8 2 10 और 11 3, राइट और रॉन्ग? और माइनस 34x इज इक्वल टू 144। अब देखिए 314, 144 इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस 34 उधर जाके क्या होगा? 4 में 4 0, 11 में 4 जाएगा तो 2 में 1 जाएगा तो 1 बराबर 34x। x इज इक्वल टू कितना होगा? 170, 34, आंसर क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू कितना हो गया? सॉरी गलत काट दिया यार, देखो 17 से ये 2 टाइम्स पे, 17 से ये 10 टाइम्स पे, तो 2 से कितना बार में है ना? तो x इज इक्वल टू कितना होगा? x कितना आ गया है ना? तो अब देखिए जब x आ गया तो आप किसी भी इक्वेशन में हमको किसका निकालना है? r का वैल्यू पूछा है ना, रेडियस पूछा है ना, तो आप चाहे इक्वेशन 1 में चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर दिए। किस में ज्यादा इजी है? 2 में। तो क्या लिखेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन 2 वी गेट। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा फिर बच्चों? 12 का स्क्वायर प्लस एक्स का वैल्यू कितना? 5। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ? 12 का मतलब 144 है ना, क्या हो जाएगा? 160
तो देयरफॉर मैं डायरेक्ट R बराबर क्या लिख लूँ, आप लोग वो वाला स्टेप प्लस माइनस वाला दिखा दीजिएगा, मैं सिखा रखा हूँ, टाइम नहीं पास करना है हम लोग को। तो R बराबर क्या होगा, R बराबर क्या होगा 13। तो रेडियस कितना आ गया इसका, इस सर्कल का, अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको आ गया होगा पूरा इसका मैकेनिज्म, राइट और रॉन्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। सभी को आ रहा है ना, ऑनलाइन वाले जो भी जुड़े हुए ऑनलाइन में सभी को आ रहा है ना, आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर कॉमा ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी, AB and CD are two parallel chords of a circle, two parallel chords of a circle with center O, with center O, with center O and radius 5 centimeter, and radius 5 centimeter, radius 5 centimeter, such that AB is equal to 8 centimeter, such that AB is equal to 8 centimeter, AB is equal to 8 centimeter and CD is equal to 6 centimeter, CD is equal to 6 centimeter, full stop. If OP perpendicular AB, if OP perpendicular AB, OP perpendicular AB and OP perpendicular AB and OQ perpendicular CD, OQ perpendicular CD, कॉमा डिटरमाइन द लेंथ PQ। पहले क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिए, पहले क्वेश्चन को आप लोग पढ़े। पहले मैं आपको दे रहा हूं क्वेश्चन पढ़ने का मौका, पढ़िए ढंग से, पहले आप लोग ढंग से क्वेश्चन पढ़िए। जब क्वेश्चन आप पढ़िएगा क्वेश्चन का डिमांड समझ में आएगा, क्वेश्चन बताना क्या चाह रहा है। देखिए क्या बोला। चलिए क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। बोला इन द गिवन फिगर, फिगर दे दिया है, मतलब फिगर दिया हुआ है, इसी तरह का भी जो प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग किए ना उसी टाइप का फिगर है। मान लीजिए ये सेंटर है, बोला इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ, सेंटर ओ है, और ए बी और सी डी ये गिवन फिगर है, तो आपको परेशानी इसमें नहीं होना है, मैं आपको फिगर बना दे रहा हूँ। ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस आपको दिया है 5 सेंटीमीटर, सच दैट ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, सॉरी, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर एंड सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर। इफ ओ पी परपेंडिकुलर, ओ पी परपेंडिकुलर ए बी, ओ पी परपेंडिकुलर ए बी, ओ क्यू परपेंडिकुलर सी डी,
ओ क्यू परपेंडिकुलर सी डी और डिटरमाइन द लेंथ पी क्यू। डिटरमाइन द लेंथ पी क्यू, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए जस्ट इसके प्रीवियस सवाल से ही रिलेटेड है, सिर्फ अबर क्या किया, इसके पहले पी क्यू का लेंथ दिया हुआ था और रेडियस आपसे पूछा था। अबर रेडियस दे दिया और कॉर्ड की लेंथ दे दी और आपसे क्या पूछा है, पी क्यू का लेंथ पूछा है। तो पहले तो आप ये इसको ज्वाइन करो, रेडियस को ज्वाइन करो, एकदम सेम कॉन्सेप्ट प्यारे बच्चों, सेम, समझ में आया? एकदम सेम कॉन्सेप्ट है, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, ठीक है? समझ में आ गया? अब देखिए प्यारे बच्चों, आप खुद ही बताओ, देखो कितना आसान सा सवाल है ये, कितना आसान सा सवाल है। पहले एक कॉन्सेप्ट आप समझो कि अगर ओपी, ध्यान देना, ओपी बोला है कि ओपी परपेंडिकुलर ए बी एंड ये गिवन दिया है प्यारे बच्चों, हम नहीं बोल रहे, क्वेश्चन बोल रहा है। ओपी परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ क्यू परपेंडिकुलर सी डी, मतलब देखिए ओ से पी गया और ओ से क्यू गया और ए बी और सी डी आपस में पैरेलल भी है। हम बोल रहे हैं कि क्वेश्चन बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे, क्वेश्चन बोल रहा है। सॉरी, ओपी परपेंडिकुलर ए बी, ओ क्यू परपेंडिकुलर सी डी, राइट और रॉन्ग, और ए बी पैरेलल सी डी क्वेश्चन बोल रहा है। ये सारा डेटा कौन बोल रहा है? ए बी पैरेलल सी डी क्वेश्चन बता रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ओ पी एंड क्यू आर कोलिनियर पॉइंट्स। अब ये न्यू टर्म आपके लिए आ गया कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब होता है जब तीन पॉइंट मान लीजिए ए बी सी सेम स्ट्रेट लाइन में लाई करे, तीन या तीन से ज्यादा भी बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेसिकली हम लोग तीन पे भी चर्चा कर रहे हैं। मतलब 3 पॉइंट्स lie on the same straight line, that points are called collinear points। अगर 3 पॉइंट या 3 से ज्यादा पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन में लाई करेगा तो ऐसे पॉइंट्स को आप कोलिनियर पॉइंट कहते हो। और जब कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं तो रिलेशन क्या बनता है? ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। समझ में आया? ये बताने की कॉन्सेप्ट, ये बताना मुझे इसलिए जरूरी पड़ा क्योंकि देखिए इस ए बी पे कोई ऐसा भी तो अलग ओपी परपेंडिकुलर हुआ। अगर बोल देता ओपी परपेंडिकुलर है, अगर बोल देता दूसरा कि सी डी पे एम एन परपेंडिकुलर है, तो सी डी पे एम एन परपेंडिकुलर है तो ऐसे हो जाता, फिर आपको ऐड करने में थोड़ा मुश्किल होता ना। तो ये ओपी परपेंडिकुलर ए बी और ओ क्यू परपेंडिकुलर सी डी, और ए बी और सी डी जब पैरेलल है तो ये आपको बताना चाह रहा है कि ओ पी क्यू कोलिनियर पॉइंट्स है, और कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब हुआ सेम स्ट्रेट लाइन में लाई करेगा। और जब सेम स्ट्रेट लाइन में लाई करेगा तो इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि ओ पी प्लस ओ क्यू इज इक्वल टू पी क्यू। जब ओ पी क्यू जब कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो इसका मतलब ओ पी प्लस ओ क्यू बराबर पी क्यू। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ओ पी निकालो, ओ क्यू निकालो, और यही दोनों को जब आप निकाल के ऐड कर दोगे तो किसका वैल्यू निकल जाएगा? पी क्यू का। अब बोलोगे सर कि ओ पी कैसे निकाले? तो प्यारे बच्चों, ए बी का लेंथ दिया हुआ है, क्या ए पी आप नहीं निकाल सकते? बताओ, ए पी निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? क्या होगा? हाफ ए बी
सॉरी, ए बी कितना दिया हुआ है 8, कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। फिर कौन हो गया सी क्यू, सी क्यू बराबर क्या होगा हाफ सी डी, और हाफ सी डी का कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों, सी डी का लेंथ कितना दिया हुआ है 6, मतलब कितना हुआ, मतलब क्या हुआ 3 सेंटीमीटर। क्लियर है ना। हमें सी क्यू निकल गया, ए पी निकल गया। अब देखिए किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हमको रेडियस भी मालूम है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड अगर आपको मालूम है तो क्या थर्ड साइड आप नहीं फाइंड आउट करोगे क्या। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, इन ट्रायंगल ए पी ओ, इन ट्रायंगल ए पी ओ एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब क्या होगा, हाइपोटेनियस यहाँ पे रेडियस हो जाएगा, AO का स्क्वायर इज इक्वल टू AP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। AO का वैल्यू कितना दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर, और AP कितना है 4 का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो गया 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस OP का स्क्वायर। अब ये 25 माइनस 16 बराबर OP का स्क्वायर। अब ये हो गया 9 बराबर OP का स्क्वायर। तो देयरफॉर OP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। पॉजिटिव वाला ही लेंगे, क्यों लेंगे मैं बता दिया हूँ, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में मैं करवा दिया, सारा मैकेनिज्म बता दिया। फिर कौन सा ट्रायंगल लेंगे प्यारे बच्चों, कौन सा, फिर नेक्स्ट कौन सा लेंगे। अब हमको OP मिल गया, उसी प्रकार क्या निकालेंगे OQ, कौन से ट्रायंगल से, OQC से। इन ट्रायंगल OQ 90 कौन है क्या हो, CO का स्क्वायर इज इक्वल टू OQ का स्क्वायर प्लस CQ का स्क्वायर। CO कितना है, CO इज अ रेडियस, रेडियस का वैल्यू 5, OQ हमको निकालना है। CQ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, CQ का वैल्यू निकाले है ना 3, तो 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, OQ का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 इधर आ जाएगा, OQ का 25 माइनस 16 बराबर OQ का स्क्वायर। देयरफॉर OQ बराबर क्या होगा 4, है ना। तो हमारा क्या क्या निकल गया, OQ भी निकल गया और OP भी निकल गया। और हमको किसकी लेंथ पूछा था, PQ का। तो क्या करेंगे नाउ, PQ बराबर हम क्या लिखेंगे OP कितना निकाले 3, OQ कितना निकाले 4 सेंटी, मीन्स PQ बराबर कितना आ गया आंसर। क्लियर है ना, क्लियर है बाबू, कोई कंफ्यूजन डाउट नहीं है ना, सेम पैटर्न का सवाल था। चलिए एक सवाल मैं आपको और बता देता हूं। लिखिए 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 द गिवन फिगर shows two concentric circles. The given figure shows two concentric circles
whose common center is O, whose common center is O, whose common center is O, full stop. L is a line, L is a line, L is a line intersecting these circles, intersecting these circles at the points A comma B comma C, A comma B comma C and D full stop, so that AB is equal to CD, so that AB is equal to CD. AB is equal to CD. देखिए, ध्यान दीजिएगा, पहले क्वेश्चन पढ़िए। बोला था गिवन फिगर शोज टू कंसेंट्रिक सर्कल। ये फिगर गिवन है, मैं आपको बता दे रहा हूं कैसे दिया हुआ फिगर, ऐसे दिया हुआ। आपको भी पता है प्यारे बच्चों कि कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा ऐसे सर्कल्स जिनका सेम सेंटर होता है बट रेडियाई आर डिफरेंट। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा ऐसे सर्कल्स जिनका सेम सेंटर होता है लेकिन रेडियस क्या होता है, डिफरेंट होता है ना। तो क्या बोला, गिवन फिगर शोज कंसेंट्रिक सर्कल हुज कॉमन सेंटर इज ओ। इनका कॉमन सेंटर ओ है। L is a line intersecting this circle at the point A, B, C and D। एक लाइन है पॉइंट A, B, C and D, मतलब ऐसे कट कर रहा है। एक लाइन L है जो इन सर्कल को A पे, B पे, C पे, D पे, ध्यान देना, A पे, B पे, C पे, D पे इंटरसेक्ट कर रहा है और आपको शो करना है AB बराबर CD। मतलब आपको टू प्रूव करना है AB इज इक्वल टू CD। देखिए कितना आसान सा सवाल है प्यारे बच्चों, कितना आसान सा सवाल है। देखो ध्यान दीजिएगा, आपको क्या दिखाना है। एक तो बोला कि कंसेंट्रिक सर्कल है जिसका सेंटर O है, राइट और रॉन्ग है ना। और बोला एक लाइन जो है ये दोनों सर्कल को कट कर रहा है। कैसे कट कर रहा है, A, B, C, D पे, चार जगह कट कर रहा है। मतलब ये फिगर गिवन था, मतलब इस प्रकार कट किया है। और आपसे क्या प्रूव करने बोला है कि AB इज इक्वल टू CD। पहले आप समझिए कितना इजी सवाल है प्यारे बच्चों। आप यहां से एक जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, मैं परपेंडिकुलर डॉटेड लाइन से दिखाते हैं जनरली, लेकिन थोड़ा सा यहां पे मैं कर दे रहा हूं। जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे प्यारे बच्चों, तो परपेंडिकुलर कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बड़ा सर्कल के लिए कॉर्ड क्या है, बड़ा सर्कल के लिए कॉर्ड क्या है, AD, तो AD को बाइसेक्ट करेगा, AD को बाइसेक्ट करेगा मीन्स क्या हो जाएगा, AM इज इक्वल टू MD, इक्वेशन 1 होगा। और छोटा सर्कल के लिए कॉर्ड क्या है, तो BC को भी बाइसेक्ट करेगा, तो क्या हो जाएगा, BM इज इक्वल टू MC, इक्वेशन। अब आप ही देखो ना, AM कहां से कहां, यहां से यहां, BM कहां से कहां, यहां से यहां। अगर AM में से BM को हटा दीजिएगा मीन्स सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो क्या बचेगा, उसी प्रकार MC कितना, सॉरी MD कितना, यहां से लेके यहां तक, उनमें से MC को हटा दीजिएगा तो क्या बचेगा, राइट अराउंड। सवाल सॉल्व हो गया, क्वेश्चन सॉल्व। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2, क्या लिखेंगे,
सब्ट्रैक्टिंग, और ये जो OM परपेंडिकुलर वो वाला जो लिखवाए थे वही लिखना है कि सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ जब आप कॉर्ड को करते हो तो कॉर्ड को वो बाइसेक्ट करता है। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट क्या होगा, इधर में है ना। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। AM सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है, LHS के साथ AM माइनस BM, और इसका RHS क्या है, MD माइनस क्या MC। अब देखिए प्यारे बच्चों, AM में से BM दिस पोर्शन, AM में से BM को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो क्या बचेगा, AB, क्या बचेगा छोटी, AB, और MD इज अ दिस पोर्शन, यहां से लेके यहां तक, माइनस MC दिस पोर्शन, तो हटा दीजिएगा क्या बचेगा, CD। यही चीज प्रूव करना था ना। आप क्वेश्चन देखोगे परेशान हो जाओगे, क्या पूछ दिया, बताओ कितना इजी सा सवाल था, है ना। चलिए प्यारे बच्चों, अगर मेरा कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने का तरीका अगर आपको सही लग रहा है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और उन सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जिनको बहुत ही नेसेसरी है, मतलब जिनको एजुकेशन की सही सुविधा नहीं मिल पा रहा है, तो उनको ज़रूर शेयर कीजिए। आप उनको अगर शेयर कीजिएगा तो शायद उनका कुछ कल्याण हो जाए और आपके कारण उनका भला हो जाए, तो इससे बड़ी बात आपके लिए कुछ नहीं है। थैंक यू।